बीजेपी वो पार्टी है कि जिसके साथ अलायंस करती है उसको जड़मूल खत्म कर देती है। तो ये इनका ऐसा चरित्र रहा है, तो आप ये बिल्कुल मान लीजिए। देखिए, बिहार राज्य को नंबर 1 बनाने की बात की थी प्रधानमंत्री ने। नंबर 1 बनाने के लिए तो मुख्यमंत्री बनाना पड़ता ना बीजेपी को अपना। ये नंबर 1 नहीं बनाया गया। बिहार में अभी लूट कम हो पा रही थी। अब बिहार के जितने साधन संसाधन है, धीरे धीरे गुजराती लोग उस पर अपना कब्जा करेंगे और देखिए वहाँ से फिर वो रिसोर्स जो है सीधे पैसा कमाएंगे और गुजरात ले जाएंगे। तो ये नंबर 1 का खेल नहीं है। नंबर 1 का खेल रहा होता तो आज जो है ये नौबत नहीं आती। भाई, जब आपको अपना मुख्यमंत्री बनाना था तो आपने नीतीश जी का चेहरा आगे रख के वोट क्यों मांगे? आप ये बात बताइए। आप उसी टाइम पे इनको आगे कर देते महाशय को जो है। और फिर एक और बात देखिए, बीजेपी कहती है हम विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है ये। अरे ये सारे नेता तो आपने आयतित कर रखे हैं। ये कहाँ इनके मूल कैडर के? आदाब, मेरा नाम है शादाब। देश भर के 5 राज्यों में चुनाव है और चुनावी सरगर्मियां जोरों शोरों से चल रही है। चुनावी सरगर्मियों के बीच बिहार राज्य की अगर हम बात करें तो वहां पर नया सीएम मिला है जनता को। जनता ने किसी और को चुना था लेकिन अब कोई और मिला है। इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमति यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सुमति जी, जिस तरीके से लोगों ने वहां पर चुना नीतीश कुमार को, एक इंजीनियर चुना, लेकिन अब जो है वो सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं सीएम बनकर के वहां। देखिए, ये गुंडा राज खत्म करने चले थे तो गुंडा राज तो खत्म कर नहीं पाए, वहाँ गुंडे को ही बिठा दिया इन्होंने। उस आदमी पे अब गुंडा कह रहे हैं सीएम बन गए, वो अब मुख्यमंत्री हैं। अरे भाई, उस आदमी पे 7 मर्डर के केस हैं। क्यों गुंडा नहीं कहूँ मैं? उस पर बड़ी संगीन धाराओं में केस हैं भाई। वो आदमी कब हाई स्कूल पास किया ये नहीं बता रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, उस आदमी की भाषा देख लीजिए, बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। तो गुंडे को गुंडा नहीं, मैं तो क्या कहूँ, उसने दाढ़ी रखा ली तो बाबा हो गया क्या? ऐसे नहीं चलेगा। बिहार की लैंग्वेज में एफिडेविट को हाफ एफिडेविट बोल देते हैं, उससे पढ़ाई का क्या लेना? अरे बोलना ही नहीं आता है इनको भाई, इन्हें पता ही नहीं है एफिडेविट का अर्थ क्या होता है। ये बिल्कुल फर्जी लोग हैं। इन्हें जब पढ़ना आता हो तब तो बताएं। उन्हें यही नहीं पता होगा ये हिंदी का शब्द है या उर्दू का शब्द है या इंग्लिश का शब्द है। बात को समझिए आप। जो आदमी 7वीं पास नहीं किया है, शुरुआत से ही इस तरीके की जिसकी क्रिमिनल मानसिकता रही है, उस आदमी को कहाँ बोलना आएगा एफिडेविट भाई? तो आप ये जान लीजिए, ये बीजेपी बहुत विचित्र लोगों की पार्टी है। ये बीजेपी के जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको ही आईना दिखा दीजिए कि बोले किसी की यहाँ कोई हैसियत नहीं है, सब यहाँ दरी बिछाओ। जिसको दिल्ली वाले चाहेंगे, जिसको 2 गुजराती चाहेंगे, वही राज करेगा। तो नीतीश कुमार तो खुश है, उनका प्रमोशन हो गया। नीतीश कुमार खुश नहीं है। नीतीश कुमार को तो इन्होंने एक ट्रैप में फंसा लिया। नीतीश कुमार तो बिल्कुल ऐसे शिकार किया है उनका घेर के कि वो तिलमिला भी नहीं सकते। जब किसी का आखेट किया जाता है तो कम से कम जिसका आखेट होता है वो तिलमिलाता तो है, कुछ बचने की कोशिश करता है। लेकिन नीतीश कुमार को तो इन्होंने ऐसा घेरा है चारों तरफ से कि उनकी उफ नहीं निकलने दी। नहीं तो आप बताइए, राज्यसभा में जो है जाना बड़ा पद होता है, मुख्यमंत्री बड़ा पद होता है? तो इनका नीतीश कुमार का घेर के आखेट कर लिया बीजेपी। नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री के रास्ते भी तो खुल गए। ये गलत फहमी को आप निकाल दीजिए। प्रधानमंत्री के रास्ते नहीं खुल गए। अब वो दिन आएगा कि नीतीश कुमार प्रधान भी नहीं रहने वाले। एक टर्म है, राज्यसभा पूरा कर लेंगे, हो सकता है पूरा भी नहीं कर पाए, उससे पहले ही वो कहीं जो है विलुप्त हो जाए। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी को वहाँ कब्जा करना था तो बस किसी तरीके से एन के प्रकार जो कहा जाता है ना, उसको उन्होंने चरता। अच्छा, कांग्रेस और आप लोग जो है बहुत इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं भाई जिस तरीके से इन्होंने शिवसेना के साथ में किया, जिस तरीके से इन्होंने नीतीश कुमार के साथ किया, अब अगला निशाना चंद्रबाबू नायडू भी हो सकता है। तो इन बातों को आप आरोप बता रहे हो? ये गलत है बातें क्या? देखिए, वहां पर भी लोकतंत्र के जरिए मुख्यमंत्री बनाया महाराष्ट्र में। बहुत अच्छी बात कह रहे हो आप। जो ये आज, अरे ये सत्य है भाई, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है। ये कहाँ, ये आरोप तो वो कहे जाते हैं जिन पर शंका व्यक्त की जाए। तो ये तो दिखाई दे रहा है आपको कि देखो कैसे इन्होंने महाराष्ट्र में अपना कब्जा कर लिया, कैसे इन्होंने पंजाब में कब्जा कर लिया। तो ये तो वो लोग हैं, ये वो पौधा है जिस पौधे पर ऊपर चढ़ जाता है, जैसे अमरबेल होती है ना, तो उस पौधे को ही सुखा देती है। तो ये बीजेपी वो पार्टी है कि जिसके साथ अलायंस करती है उसको जड़मूल खत्म कर देती है। तो ये इनका ऐसा चरित्र रहा है, तो आप ये बिल्कुल मान लीजिए। देखिए, बिहार राज्य को नंबर 1 बनाने की बात की थी प्रधानमंत्री ने। नंबर 1 बनाने के लिए तो मुख्यमंत्री बनाना पड़ता ना बीजेपी को अपना। ये नंबर 1 नहीं बनाया गया। बिहार में अभी लूट कम हो पा रही थी। अब बिहार के जितने साधन संसाधन है, धीरे धीरे गुजराती लोग उस पर अपना कब्जा करेंगे और देखिए वहाँ से फिर वो रिसोर्स जो है सीधे
पैसा कमाएंगे और गुजरात ले जाएंगे। तो ये नंबर 1 का खेल नहीं है। नंबर 1 का खेल रहा होता तो आज जो है ये नौबत नहीं आती। भाई जब आपको अपना मुख्यमंत्री बनाना था तो आपने नीतीश जी का चेहरा आगे रख के वोट क्यों मांगे? आप ये बात बताइए। आप उसी टाइम पे इनको आगे कर देते महाशय को जो है। और फिर एक और बात देखिए, बीजेपी कहती है हम विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है ये। अरे ये सारे नेता तो आपने आयतित कर रखे हैं। ये कहाँ इनके मूल कैडर के? उन महिलाओं के साथ क्या होगा जो कहती थी कि नीतीश है चाहिए? वो ये तो ठगने वाले लोग हैं, तो उनको ठग लिया, उन्हें लालच दे दिया, वो बेचारी आ गई 10-10 हज़ार रुपए के लालच में और ठग लिया इन्होंने। कुछ नहीं, आज के बाद सरकारी योजना थी, वो ठगी थोड़ी थी। नहीं, वो पैसा सरकारी था, लेकिन पार्टी ने अपने लिए यूज कर लिया। वो सरकारी पैसे को पार्टी ने खर्च करके अपनी वहाँ सरकार बना ली। कायदा से तो इन पे जो है एक बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए कि ये स्कीम ये कैसे ले आए, इन्होंने कैसे सर्वे कर लिया कि ये महिलाएं काबिल हैं, ये महिलाएं काबिल नहीं हैं, कैसे इन्होंने 10-10 हज़ार रुपये लुटा दिए। वो बिहार का पैसा था, बीजेपी पार्टी का पैसा नहीं था। सम्राट चौधरी जब से आया, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि गुंडा राज माफिया राज अब खत्म होगा, बिहार का विकास हो जाएगा। अरे भाई वो जब गुंडे को ही बिठा दिया आपने जो है, तो वो तो गुंडा तो गुंडे वाली भाषा बोलेगा ही। वो छटाया गुंडा है जिस पे आप जान लीजिए 7 तो मर्डर के केस लगे हुए हैं। बहुत केस ऐसे लगे हुए हैं जिनमें 20-20 साल की सज़ा हो सकती है, लेकिन चूंकि अब वो वॉशिंग मशीन में धुल गए, अब उन पे कोई ऐसा फास्ट ट्रैक अदालत में मामला नहीं चलेगा जिस पे तत्काल उनको सज़ा हो जाए। जितनी फास्ट ट्रैक अदालतें हैं वो केवल विपक्ष के लोगों के लिए हैं। तो ये है कांग्रेस के नेता सुमति यादव, और कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी का जो आपराधिक इतिहास है वो लोगों के सामने जग जाहिर है। तो क्या वाकई बिल्ली को दूध की रखवाली सौंप दी गई है? आप इनकी बातों को किस तरीके से लेते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।